हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8.2। पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 का चैप्टर 8.1 हमने कंप्लीट किया था और आज हम देखेंगे क्लास 8 का 8.2। इस वीडियो में हम इसके 3 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी के जो हमारे 2 क्वेश्चंस बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित एक पदीय युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट दिए गए हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं पहले। तो मैंने नीचे नोट कर रखे हैं ये क्वेश्चन को, तो आप देख लीजिए। जहाँ आपको समझ में ना आए वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिए कमेंट करके, क्या मैम आप ये क्वेश्चन का ये पार्ट हमें समझा दीजिए दोबारा। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें दे रखा है, गुणनफल हमें ज्ञात करना है। जैसे कि हमें 4,7p दे रखा है, तो 4 की जगह गुणा का निशान लगा रखा है हमने, और 7, अब इन दोनों के बीच में क्या, 7 और p के बीच में गुणा का निशान दिया गया। तो हमने 4 और 7 को गुणा करा तो 28 और फिर p, तो 28p हमारा इसका क्या है, आंसर है। इसी प्रकार से हमने सेकंड पार्ट किया है, माइनस का 4p 7p बराबर, अब हमने क्या करा है, इनके बीच में अभी मैंने बताया कि गुणा का निशान, तो हमने इन सबको क्या करा, अलग अलग करा। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का मतलब माइनस का निशान नहीं है, एक ही है। तो हमने माइनस का 28 p से p करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 28p स्क्वायर। तो अब थर्ड पार्ट, माइनस का 4p 7p क्यूब। इसी प्रकार से हमने इन सबको अलग किया है, तो माइनस का 28p स्क्वायर क्यूब। ये p से p करेंगे तो 2p हो जाएगा, और q दिया नहीं है तो q एक ही है, तो एक ही वाला लिखना है। अब इसका हमने फिफ्थ पार्ट 4 पार्ट करना है। जैसे कि इसमें दे रखा है 4p की क्यू -3p, तो यहाँ पे p की पावर 3 है, तो हमने इसको क्या करना है, 3 बार लिखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना, गुणा, हम ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, 3 एंड p। ठीक है, अब 4 को 3 से करेंगे तो 12, वो भी किसका, माइनस का। अब इसको इससे करेंगे तो 2p, फिर 3p, 4p, यानी p की पावर 4। ठीक है, इसका आंसर आएगा -12p 4, p की पावर 4। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे, जो हमें दे रखा है 4p 0। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई p गुणा 0। अब हमने 4 को p से करा तो 4p, अब 4p को हमने 0 से करा तो आंसर क्या आया, 0। हम किसी भी चीज़ को 0 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, 0। अभी हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए आप, मैंने लिख रखा है, पहले क्वेश्चन को हमने बहुत आसानी से कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। लिखा है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम आयतों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। आइए हम क्वेश्चन दूसरा हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्या करना है हमें, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये हमें निकालना है। आयत का क्षेत्रफल हमें पहला पार्ट दे रखा है p q, ये हमारी हो जाएगी क्या, लंबाई। मैं लिख लेती हूँ, ये हो जाएगी हमारी
चौड़ाई। ठीक है ना, आप लिख लीजिए या फिर आपको मैं समझाने के ही लिए लिख रही हूँ इसको, आप समझ जाइए। तो पहली चीज़ हमारी लंबाई होगी, दूसरी होगी चौड़ाई। तो हमने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं लिख लेती हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हमारी लंबाई क्या दे रखी है, p, अब गुणा है तो गुणा, और चौड़ाई क्या दे रखी है, q। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, p q वर्ग इकाई। ठीक है ना, ये हमारा इसका क्या आया आंसर। पहले सेकंड क्वेश्चन का पहले पार्ट का ये हमारा पहला पार्ट था, जो कि इसका आंसर हमारा क्या आया इस प्रकार से। ठीक है ना, अब हमें इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लिखते हैं यहाँ पे 10m, 5n। ठीक है ना, अब इसमें भी सेम करना है। क्या करना है, देख मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, क्या है, अब इसमें दे रखा है, ये तो हमारी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10m मल्टीप्लाई 5n। अब इसको कैसे करना है, गुणा करना है। जैसे कि 10 को 5 से करा तो हमारा 50 mn, ये क्या है, वर्ग इकाई। ठीक है ना, वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमने इसका क्या करा, थर्ड पार्ट हमें दिया गया ब्रैकेट 20x² 5y², ये हमें दे रखा है। अभी हमें फिर करना है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये आपको साथ साथ लिखते चलना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या है दे रखी है ना, मैं ये लंबाई है हमारी, चौड़ाई, तो लंबाई के नीचे लंबाई लिखेंगे 20x² गुणा 5y²। अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, अब x है तो x², y है तो y², ये दे रखा है ना। और ये क्या है, वर्ग इकाई, ये वर्ग इकाई में इसका आंसर। ठीक है ना, जौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें, और समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और लाइक भी कर दें। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, 4x कोमा ब्रैकेट लगाएंगे पहले, 4x 3x², ये हमें दे रखा है फोर्थ पार्ट। अब लिखेंगे क्या, वही आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमारी क्या दे रखी है 4x, और चौड़ाई हमारी 3x²। अब 4 को 3 से करेंगे तो 12, और x को x से करेंगे और फिर इसकी पावर 2 है, और फिर एक यहाँ पर हो जाएगी तो 3 हो जाएगी, x की पावर 3 वर्ग इकाई। ठीक है ना, अब इसका लास्ट पार्ट हमें फिफ्थ दिया गया, जो हम हल करेंगे 3mn 4np। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है 3mn मल्टीप्लाई 4np। 3 को 4 से करा तो 12, m है तो m,
n तो n की पावर 2, फिर p है तो p वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो हमने बहुत ही ईजिली तरीके से हल करे हैं। आप एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो सा भी पार्ट आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम आप इस क्वेश्चन का ये पार्ट हमें दोबारा समझा दीजिए, फिर हम और इजीली तरीके से आपके लिए ये क्वेश्चन को हल करके कोशिश करेंगे कि और अच्छे से समझा पाएँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन तीसरा। अब हम तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें टेबल दी गई है तो उस टेबल को हमें पूरा करना है। तो इसी टेबल मैंने बना रखी है, आप भी अच्छे से बनाइए। और चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तीसरा है, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। जो गुणनफल दिए गए हैं उनकी सारणी है, हमें उसको पूरा करना है। करना कुछ नहीं है, बहुत इजी तरीके से। हमने 2x को 2x से गुणा करा तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, x को x से करेंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको करना है। 2 को 5 से करना है, फिर 2 को 4 से, 2 को 7, 2 को 9 से। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हल हो जाएगा। तो चलिए टाइम ख़राब नहीं करते हैं और सीधे अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए, हमें ये पहले दिया गया कुछ, हमें दो बॉक्स हमें पहले से फिल करके दिए गए हैं। तो चलिए अब हम करते हैं। 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो 10, x है तो x, y है तो y, और वो भी किसका आई है, माइनस का। ठीक है ना, तुम्हें पता है कि माइनस माइनस प्लस होते हैं और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है ना, तो ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस का निशान आ जाएगा। अब हमने 2 को 3 से करा तो 6, और वो भी एक x यहाँ है, 2 x यहाँ, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, यानी x की पावर 3। ठीक है ना, क्यों। अब 2 को हमने 4 से करा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1x स्क्वायर y। ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 2, और y है तो y। अब 7 को हमने 2 से करा तो 14 x की क्यू, यहाँ x की पावर 2 दे रखी है और यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगी, और फिर y। ठीक है, अब x को 2x को हमने 9x स्क्वायर y स्क्वायर से क्या करा, मल्टीप्लाई। जैसे कि 2 का टेबल 9 बार तो 18 होगा, वो भी किसका होगा, माइनस का 18। 1x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x, x की पावर 3, y 2। ठीक है ना, बहुत इजी तरीके से ये हो जाएगा हमारा एक टेबल। भाई शांत से अच्छे से करना है। जैसे अब -5 को हमने 2 से करना है तो माइनस का 10x y हो जाएगा। इसको हमने इससे करा तो हमारा माइनस का 5y 2x दिया गया है तो 10x y, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना यहाँ पे। अब माइनस का 5y दे रखा है, तो अब हमने इसको किससे करना है, 5 से, तो 20 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 25, और y से y करेंगे तो y की पावर 2। ठीक है ना, अब हमें इसका थर्ड पार्ट हमें पहले दिया गया था, जैसे मैं आपको फिर बता देती हूँ। जैसे कि हमने 5 को हमने 3 से करा तो 15, वो भी किसका, माइनस का, और y यहाँ पे x तो x के स्क्वायर, और y 1 था तो y यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे 5 को